एक सत्संग के दौरान पूज्य स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं कि भगवान ने मनुष्य को कल्याण की सामग्री कम नहीं दी है, अपितु बहुत ज्यादा दी है। उम्र भी बहुत ज्यादा दी है। कल्याण तो मिनटों में हो सकता है, पर उसके लिए वर्षों की उम्र दी है हमें। थोड़े से विचार से कल्याण हो सकता है, पर विचार करने की शक्ति बहुत दी है। सब सामग्री इतनी ज्यादा है कि मनुष्य अपना कल्याण कई बार कर ले, जबकि वास्तव में एक बार कल्याण करने के बाद दूसरी बार कल्याण करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। बहुत विचित्र सामग्री भगवान ने मनुष्य को दी है। जैसे एक बात पर आप विचार करें, आपको इस बात का बिल्कुल पक्का ज्ञान है कि बचपन से लेकर आज तक देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना सब बदल गए, पर मैं तो वही हूं। बदलने वाले को छोड़ दें और जो नहीं बदला है उसको पकड़ लें तो अभी इसी क्षण बेड़ा पार है। जो बदलता है वह मेरा स्वरूप नहीं है, और जो नहीं बदलता वह मेरा स्वरूप है। बस इतना ही काम है। अनेक परिस्थितियों में, अनेक घटनाओं में आप एक रहते हैं। अनेक देशों में घूम फिरकर भी आप एक रहते हैं। बहुत समय बीतने पर भी आप वही रहते हैं। सब कुछ बदलने पर भी आप वही रहते हैं। जो वही रहता है, कभी बदलता नहीं, उसको आप बदलने वालों से अलग करके देखें तो बस तत्वज्ञान हो गया, और उन दोनों को मिलाकर देखें तो अज्ञान हो गया। साधन करने वाले भाई बहनों के मन में एक बात जची हुई है कि मन निर्विकार हो जाए, किसी घटना का असर न पड़े तो तत्व ज्ञान हो गया, और असर पड़ता है तो तत्व ज्ञान नहीं हुआ। इस बात को आप ठीक तरह से समझें कि असर किस पर पड़ता है। असर मन पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है, शरीर पर पड़ता है, इंद्रियों पर पड़ता है, पर आप तो वही रहते हैं, अर्थात आप पर असर नहीं पड़ता। रुपए आए, नफा हुआ तो आपका मन प्रसन्न हो गया, और रुपए चले गए, घाटा लग गया तो आपका मन दुखी हो गया। नफा नुकसान होने से मन पर दो तरह का असर हुआ, पर आप तो वही रहे। नफा हुआ तो आप दूसरे थे, और नुकसान हुआ तो आप दूसरे थे। ऐसा होता है क्या? आप एक नहीं रहते तो नफा और नुकसान दोनों का ज्ञान किसको होता? आप तो सम ही रहते हैं, एक ही रहते हैं। आप पर असर पड़ता ही नहीं, असर पड़ता है मन बुद्धि पर। तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष भी बचपन से जवान और बूढ़ा हो जाए तो उसको दिखना कम हो जाएगा, सुनना कम हो जाएगा, चलना फिरना कम हो जाएगा, पर उसके ज्ञान में क्या फर्क पड़ा? शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब तो बदलने वाले ही हैं। इनमें से कोई बदल गया, किसी पर असर पड़ गया तो क्या हो गया? आप उसके साथ मिलकर अपने को, स्वरूप को सुखी दुखी मान लेते हो। यह गलती होती है। आप इस बात पर दृढ़ रहो कि मैं तो वही हूं। सुख के समय में जो था वही दुख के समय में हूं, और दुख के समय में जो था वही सुख के समय में हूं। इस प्रकार आने जाने वाले के साथ न मिलकर अपने आप में स्थित रहना ही स्वस्थ होना है। सम दुख सुख स्वस्थः। आने जाने वाले के साथ मिलकर सुखी दुखी होना प्रकृतिस्थ होना है।
पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते। प्रकृति में स्थित आप हो नहीं, पर जानबूझकर उसमें स्थित हो जाते हो। आप न सुख में हो, न दुख में हो, न लाभ में हो, न हानि में, न किसी के जन्म में हो, न किसी के मरण में। आप इन सब से अलग हो। आप जानबूझकर इनको खींच करके ले लेते हो और सुखी दुखी हो जाते हो। फिर कहते हो कि बोध नहीं होता। आप इसी बात में स्थित रहो कि मैं तो वही हूं, नफा हुआ तो मैं वही हूं, नुकसान हुआ तो मैं वही हूं। आप स्व में, अपने आप में स्थित हो जाओ बस। स्व सदा ही निर्विकार है। स्व में कभी विकार होता ही नहीं। विकार अंतःकरण में होता है और उसके साथ मिलकर आप भी अपने में विकार मान लेते हो और सुखी दुखी होते हो। आपके मन में अच्छी आ जाए, मंदी आ जाए, शोक हो जाए, चिंता हो जाए, हर्ष हो जाए, राग हो जाए, द्वेष हो जाए, ये सब होने पर भी आप अपने में स्थित रहो। उनसे मिलो मत। उनके साथ मिलते हो, यह प्रकृतिस्थ होना है। प्रकृतिस्थ होने से फिर पाप भी लगेगा, दुख भी होगा, 84 लाख योनियां भी होंगी, नरक भी होंगे, जन्म मरण भी होगा। अतः जो बनते हैं, बिगड़ते हैं, आते जाते हैं, उनको देखकर भी आप अपने में स्थित रहो, क्योंकि आप उनको देखने वाले उनसे अलग हो। सुखदाई परिस्थिति को भी आप देखते हो और दुखदाई परिस्थिति को भी आप देखते हो। संयोग को भी आप देखते हो और वियोग को भी आप देखते हो। देखने वाला दिखने वाली वस्तुओं से अलग होता है, यह नियम है। अतः देखने वाले आप में क्या फर्क पड़ा? देखने वाले आप तो वही रहे। हम गंगा जी के किनारे खड़े हैं, बहुत से लकड़ी के टुकड़े बहते हुए आ गए और हमारे पास से होकर निकले, तो हम खिलखिलाकर हंस पड़े कि आज तो आनंद हो गया। दूसरे दिन हम वहीं खड़े रहे, पर एक भी लकड़ी का टुकड़ा हमारे पास से होकर नहीं निकला, सब उधर से बहते हुए निकल गए। तो हम जोर जोर से रोने लगे। कोई पूछे कि भाई रोते क्यों हो? तो हम बोले कि आज एक भी लकड़ी का टुकड़ा हमारे पास से नहीं निकला। आप विचार तो करें, लकड़ी का टुकड़ा हमारे पास से निकले या दूर से बह जाए, उससे हमारे पर क्या फर्क पड़ा? हम लकड़ी को छूते ही नहीं, लकड़ी हमारे पास रहती ही नहीं, वह तो बहती है और हम एक जगह खड़े हैं। परंतु वह पास से होकर बह गई तो राजी हो गए, दूर से होकर बह गई तो रोने लगे। यह मूर्खता तो हुई। ऐसे ही आपके यहां बेटा हुआ तो आप राजी हो गए, और बेटा मर गया तो रोने लगे। किसी दूसरे आदमी के यहां भी लड़का हुआ और मर गया, पर तब आप रोते नहीं। आपके यहां धन आया और चला गया, आप रोते हो। उसके यहां धन आया और चला गया तो आप रोते नहीं। आपके पास पहले था नहीं, बीच में हो गया, फिर चला गया, तो आप जैसे पहले थे वैसे ही रहे, फिर रोना किस बात का? आप अपने में स्थित रहोगे तो रोओगे नहीं, परंतु आने जाने वाली वस्तुओं के साथ चिपकोगे तो मुफ्त में रोओगे। संसार का दुख आपने मुफ्त में पकड़कर लिया हुआ है। वास्तव में दुख है नहीं, भगवान ने दुख पैदा किया ही नहीं, आप ही दुख पैदा कर लेते हो। आपको क्या शोक लगा है पता नहीं।
आप बदलने वाले के साथ मिलो मत, मिलोगे तो दुखी होना पड़ेगा। मैं बदलने वाले से अलग हूं ऐसा देखते रहो। उनसे अलगाव का साफ अनुभव होते ही सब दुख, सब विकार मिट जाएंगे। एक श्रोता ने स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी, हम तो उनसे मिले हुए ही हैं, अलग कैसे हों? स्वामी जी ने कहा, मिले हुए आप हो ही नहीं। अगर मिले हुए होते तो आप अभी तक बच्चे ही रहते, बूढ़े होते ही नहीं। परंतु आप कहते हो कि मैं जो बालकपन में था वही मैं आज हूं, जबकि बालकपन आपके साथ नहीं रहा और आप बालकपन के साथ नहीं रहे। फिर आप मिले हुए कहां हो? शरीर आदि बदलने वाले हैं और आप न बदलने वाले हैं। आपने भूल से अपने को उनसे मिला हुआ मान लिया है। बस इसको आप मत मानो। हम उनसे मिले हुए हैं ऐसा दिखाई देने पर भी इसको आदर मत दो, अपितु अपने अनुभव को आदर दो कि मैं उनसे अलग हूं। कैसे अलग हूं? कि बचपन से लेकर अब तक शरीर बदल गया पर मैं वही हूं। यह बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। आप शरीर आदि से अलग हैं, तभी तो बचपन बीत गया और आप रह गए। ऐसे ही है जवानी और वृद्धावस्था भी बीत जाएगी पर आप रहोगे। जैसे बचपन के समय आप उससे अलग थे, ऐसे ही आज जवानी में और वृद्धावस्था में भी आप अलग हो। अगर फिर भी इसका ठीक अनुभव न हो तो व्याकुल होकर भगवान से कहो कि महाराज, हमारे को इसका अनुभव नहीं हो रहा है। इतनी बात पक्की जान लो कि हम हैं तो अलग ही, चाहे अनुभव हो या ना हो। अगर अलग ना होते तो मरने पर शरीर यहां नहीं रहता, साथ में जाता, अथवा शरीर के साथ आप भी यहां रहते। परंतु न आप शरीर के साथ रहते हो और न आपके साथ शरीर जाता है। फिर दोनों एक कैसे हुए? मकान में मैं रहता हूं तो मकान मैं कैसे हो गया? मैं मकान में आता हूं और मकान से चला जाता हूं तो मकान और मैं अलग अलग हुए। ऐसे ही शरीर भी एक मकान है और आप उसमें रहने वाले हो। आप उसमें रहते हो और निकल भी जाते हो, उसके साथ आप एक नहीं हो। मैं शरीर से अलग हूं ऐसा अनुभव न हो तो भी इसको जबरदस्ती मान लो। जैसे बीमारी से छूटने के लिए आप कड़वी से कड़वी दवा, चिरायते आदि का काढ़ा भी आंखें मीचकर पी लेते हो, ऐसे ही स्वस्थ होने के लिए आप मैं अलग हूं ऐसा मान लो। फिर भी ठीक अलग न दिखाई दे तो व्याकुल हो जाओ कि अलग अनुभव जल्दी कैसे हो। व्याकुलता जोरदार हो जाएगी तो चट अनुभव हो जाएगा। परंतु भोगों में रस लेते रहोगे, सुख लेते रहोगे तो चाहे कितना ही पढ़ जाओ, पंडित बन जाओ, चारों वेद पढ़ जाओ, पर शरीर से अलगाव का अनुभव कभी नहीं होगा। देखो, बहुत सरल और सुगम दो बातें हैं। एक बात तो है अनुभव की और एक बात है विश्वास की। अनुभव की बात यह है कि ये संसार प्रतिक्षण बदल रहा है, कभी एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। विश्वास की बात यह है कि परमात्मा सब जगह हैं, वे सदा ज्यों के त्यों ही रहते हैं, कभी बदलते नहीं। कई युग बदल जाते हैं, कई ब्रह्मा बदल जाते हैं, पर वह परमात्मा तत्व ज्यों का त्यों ही रहता है। ऐसे ही उसके अंश जीवात्मा का भी कभी अभाव नहीं होता। जो अपरिवर्तनशील है वह परमात्मा तत्व सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण प्राणियों में परिपूर्ण है। वह सबको प्राप्त है, उसकी तरफ दृष्टि न हो, यह अलग बात है। पर वह तत्व अप्राप्त नहीं है, क्योंकि वह सब में परिपूर्ण है और सबको मिला हुआ है। उसका कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि वह भाव रूप है।
केवल उधर दृष्टि नहीं है, वह तो है ही। दृष्टि करो तो वही है, दृष्टि ना करो तो वही है। आप उसको माने तो भी वही है, न माने तो भी वही है। आप जाने तो वही है, न जाने तो वही है। अब इसमें आप यह विश्वास कर लें कि वह परमात्म तत्व प्राप्त है, फिर उसका अनुभव हो जाएगा। आपको अनुभव की यह बात बताई कि सब संसार बदलने वाला है, और विश्वास की यह बात बताई कि परमात्म तत्व नहीं बदलने वाला है और सबको प्राप्त है। जो बदलने वाला और अनित्य है वह प्रतीत हो रहा है, जो नहीं बदलने वाला और नित्य है वह प्राप्त है। इस प्रकार दो भेद हुए, एक प्रतीत है और एक प्राप्त है। हम कहते हैं कि धन मिल गया, मान मिल गया, आदर मिल गया इत्यादि, पर वास्तव में मिला कुछ नहीं। यह तो प्रतीति है। यदि वास्तव में मिल जाता तो फिर और मिलने की इच्छा नहीं रहती। जब तक मिलने की, पाने की इच्छा है, तब तक वास्तविक चीज मिली नहीं। गीता साफ कहती है, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर कोई दूसरा लाभ है, ऐसा वह मान ही नहीं सकता। जब तक भीतर यह इच्छा रहेगी कि और लाभ मिले, चाहे धन मिले, चाहे मान मिले, चाहे स्वास्थ्य मिले, तब तक वास्तव में आपकी वस्तु आपको मिली नहीं। यह पक्की बात है। अपनी वास्तविक वस्तु मिल जाने पर और मिले, यह इच्छा सदा के लिए शांत हो जाती है। फिर कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। जो दिखता तो है पर मिलता नहीं, इसका नाम प्रतीति है। मनुष्य के भीतर प्रतीति का जितना आदर है, उतना प्राप्त का आदर नहीं है। यह असली समस्या है। अतः जो प्राप्त है उस पर दृढ़ता से विश्वास करना है कि बालकपन में मैं जो था वही मैं आज हूं। शरीर बदला, मन बदला, भाव बदले, इंद्रियां बदल गईं, देश काल बदला, परिस्थिति घटना बदली, क्रियाएं बदल गईं। यह सब कुछ बदला, पर मैं नहीं बदला। मैं तो वही हूं। वेदांत में आत्मा की नित्यता के लिए यह प्रबल युक्ति है कि मैं वही हूं। कोई दो आदमी 8-10 वर्षों के बाद मिले। उनमें एक बड़ी अवस्था में था और एक छोटी अवस्था में था। छोटी अवस्था वाले ने पूछा, बाबा जी आप मेरे को जानते हो? बड़ी अवस्था वाले ने उत्तर दिया, भैया मैं तो नहीं जानता, तुम मेरे को जानते हो क्या? छोटी अवस्था वाले ने कहा, हां मैं तो आपको जानता हूं। देखो अमुक समय में मैं आपसे मिला था और हम दोनों में अमुक अमुक बातें हुई थी। मुझ में ज्यादा परिवर्तन होने से आप पहचान नहीं सके। बड़ी अवस्था वाला बोला, अच्छा वही हो तुम? छोटी अवस्था वाले ने पूछा, आजकल कैसा चल रहा है? बड़ी अवस्था वाले ने उत्तर दिया, आजकल तो बड़ी तकलीफ में हूं। पैदा है नहीं और आफत आ रही है। तुम कैसे हो? छोटी अवस्था वाले ने कहा, हमारा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। अब इसमें विचार यह करना है कि मैं भी वही हूं और तू भी वही है, इसमें संदेह नहीं। पर परिस्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। दोनों की अवस्था बदल गई, परिस्थिति बदल गई, पर वे दोनों वही हैं। अतः आपके साथ न अवस्था रहती है, न परिस्थिति रहती है। आप स्वयं इनसे अलग हैं। ये सब बदलने वाले हैं, प्रतीति मात्र हैं। इनको सच्चा मानने से ही अनर्थ होते हैं। जितने भी अनर्थ होते हैं इनको स्थायी मानने से ही होते हैं। अब प्रश्न होता है कि प्रतीति तो दिखाई देती है पर प्राप्त नहीं दिखाई देता, अतः हम प्राप्त को कैसे माने? उपनिषदों में एक वाक्य आता है, विज्ञातारम
अरे के न विजानियात, जो सबको जानने वाला है उसको किससे जाने। जैसे आंख से सब कुछ दिखाई देता है पर आंख नहीं दिखाई देती। दर्पण में आंख की आकृति को भले ही देख लो पर आंख नहीं दिखाई देती, अर्थात जो देखने की शक्ति है वह नहीं दिखती। उस देखने की शक्ति से ही सब कुछ दिखाई देता है। ऐसे ही है प्रतीति, जिससे प्रतीत होती है। जो इस प्रतीति को जानने वाला है वह प्राप्त है। अगर वह न होता तो प्रतीति किसको होती। जो इस परिवर्तनशील प्रतीति को देखने वाला है उसको ईश्वर कह दो, जीवात्मा कह दो, सत कह दो, ब्रह्म कह दो। ये उसको कहने के कई नाम हैं। वास्तव में वह एक ही तत्व है। अब एक शंका होती है कि परमात्म तत्व तो प्राप्त है ही, चाहे उसको प्राप्त बताओ या ना बताओ, फिर उस पर विश्वास करने की आवश्यकता क्या है। इसका समाधान यह है कि जब तक परमात्मा पर हमारा विश्वास नहीं होगा तब तक परमात्मा प्राप्त होते हुए भी हमारे काम नहीं आएंगे। विश्वास करो तो लाभ होगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, केश भी नहीं मिलेगा। इसलिए परमात्मा पर श्रद्धा विश्वास तो करने ही पड़ेंगे। अभी मैंने उस परमात्म तत्व की है कि प्रबल युक्ति बताई जिससे प्रतीति होती है। वह है पर लाभ उस है को मानने से, उस पर विश्वास करने से ही होगा। एक आदमी की गाय बीमार हो गई। वह वैद्य के पास गया। वैद्य ने कहा कि आप गाय को आध पाव काले मिर्च पीसकर दे देना और उसके ऊपर पाव भर घी दे देना। उसने बाजार से आध पाव काली मिर्च खरीदी और पीसकर गाय को खिला दी। दूसरे दिन वह वैद्य के पास आकर बोला, साहब गाय तो और ज्यादा बीमार हो गई। वैद्य ने कहा, कैसे हो गई? उसको काले मिर्च दी थी क्या? वह बोला, हां दी थी। वैद्य ने पूछा, घी दिया था क्या? वह बोला, घी तो नहीं दिया, क्योंकि घी तो गाय में ही था, देने की क्या जरूरत। मेरी गाय के रोजाना पाव भर घी निकलता है। कल मैंने गाय को दुआ ही नहीं तो वह पाव भर घी उसके भीतर ही रहा और काली मिर्च उसको दे ही दी। गाय को न दूहने से, काली मिर्च देने से और घी न देने से गर्मी ज्यादा बढ़ गई, जिससे गाय ज्यादा बीमार हो गई। गाय में घी होते हुए वह काम में नहीं आया। अगर घी को निकालकर उसे देते तो वह काम आ जाता। इसी तरह वह परमात्म तत्व प्राप्त होते हुए भी श्रद्धा विश्वास के बिना हमारे कुछ काम नहीं आएगा। प्राप्त होते हुए भी वह हमारे लिए अप्राप्त की तरह ही रहेगा। उस प्राप्त तत्व की प्राप्ति के लिए तो हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं। वह प्राप्त है तो फिर दिखता क्यों नहीं? ऐसी चटपटी लगेगी तब उसका अनुभव होगा। केवल बातें बनाते रहोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। मेरी तरह आप भी व्याख्यान दे दोगे पर मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए कहता हूं कि आप उस तत्व से वंचित क्यों रहते हो। बच्चे को मालूम हो जाए कि मां यहां है तो वह रोने लग जाएगा कि मां है तो मुझे गोद में क्यों नहीं लेती। परमात्म तत्व प्राप्त है ऐसा इसलिए कहा है कि उसको जानने के लिए आप में चटपटी लग जाए। वह तो प्राप्त ही है, अब उसको जानने की, उस पर विश्वास करने की क्या जरूरत। यह तो महान मूर्खता है। प्राप्त की ही अनुभूति करनी है। उसकी प्राप्ति प्रतीति को सच्चा न मानने से ही होगी। यह है चाबी। प्रतीति को सच्चा मानने से उसकी प्राप्ति कभी नहीं होगी। भले ही कितना पढ़ जाओ, चारों वेद पढ़ जाओ, 6 शास्त्र पढ़ जाओ, प्रतीति को सच्चा मानते रहोगे कि धन भी है, संपत्ति भी है, उससे हम ऐसे हो जाएंगे, निरोग हो जाएंगे, इतने मकान बना लेंगे इत्यादि, तो सीधे नरकों में जाओगे। कोई रोकने वाला नहीं है। नरकों में जाने से न धन रोकेगा,
न मकान रोकेगा, न कुटुंबी रोकेंगे। इसलिए जितना हो सके अपने अनुभव को आदर दो। देखो, ये दुनिया प्रतिक्षण नष्ट हो रही है, ये संसार बदल रहा है। बस आप नित्य हो, आप परमात्मा के अंश हो। बस उस अंश को जान लो, आपका उद्धार निश्चित है, निश्चित है। इस प्रकार यह सत्संग, यही संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।